नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा। जैसे कि मित्रों, आज यहाँ पर आपके सामने मेरे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है संधि 50 धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा वो संधि से संबंधित 50 क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे मित्रों, जिनसे आप किसी भी आगामी परीक्षाओं को जो आपकी आने वाली हैं, चाहे वो आपका बीएड की परीक्षा हो या आपकी और भी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, सभी के लिए 50 प्रश्न बहुत ही आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना रुके आइए 50 प्रश्नों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। और मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, यानी ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिखते जाएंगे और वहां पर आप उनको आंसर भी अपने आप देख सकते हो कि हाँ, कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा आंसर नहीं सही होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। पहला ऑप्शन संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं मित्रों? संधि के नाम से आपके जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि पूछा है कि कितने प्रकार की होती हैं। तो मित्रों, आपको पता है कि जो संधि के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं आपके, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। यानी ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो मित्रों, यहाँ पर आपका दयानंद लिखा है, दया शब्द में दीर्घ आ की मात्रा है, इसका मतलब यहाँ पर जो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों, आपको पता है कि जहां कर भी आपकी दीर्घ ई की मात्रा है वहां पर जो संधि बनेगी वह आपकी दीर्घ संधि बननी है स्वर संधि के अंतर्गत। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने जो शब्द लिखा हुआ है कौन सा लिखा हुआ है? सदैव। तो सदा धन एव बराबर सदैव। यहाँ पर जो संधि मित्रों बनेगी वह आपकी स्वर संधि बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। मित्रों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी हो जाएगा। पवन और मनोहर जो है वह आपका मनः धन हर बराबर मनोहर विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन पवन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलौध, गुरु उपदेश, परमोदय। मित्रों, आपको पता है कि वृद्धि संधि में आपकी अव की मात्रा आती है। तो सदैव यहाँ पर जो शब्द लिखा है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपकी आई की मात्रा अव की मात्रा आ है दोनों में। इसका मतलब यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन जो सी नंबर है वो आपका गुरु उपदेश लिखा है, इसमें आपकी दीर्घ संधि बनेगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर सी है आपका। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण ये हो चुका है 7वां नंबर। 8वां कह रहा है कि निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके सामने महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। यानी इसमें पूछा गया है कि दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो जो आपका दीर्घ संधि मित्रों बन जाएगी वह आपका दैत्यारी में बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है 9वां कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र, यहाँ पर आपका मित्रों जो ऑप्शन दिया है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मित्रों यहाँ पर जो बनेगा वह आपका अयादि संधि के नाम से आपका जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि में मित्रों इत धन आदि, इत धन आदि, इत धन आदि और लास्ट ऑप्शन है इत धन आदि। तो इत्यादि जो आपका शब्द है मित्रों स्वर संधि के अंतर्गत, यण संधि के अंतर्गत है, क्योंकि जब आप इत्यादि का संधि विच्छेद करते हो तो इत धन आदि बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो बनेगा आपका संधि विच्छेद अगर मैं करना चाहूं तो क्या बनेगा? इति धन आदि बराबर इत्यादि आपके सामने शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निरर्थक का संधि विच्छेद है। पूछा गया है कि निरर्थक का संधि विच्छेद है। तो निरर्थक में जो आपका बन जाएगा निर्धन अर्थक, निर्धन अर्थक, निधन अर्थक और निराधन अर्थक। तो सबसे अच्छा ऑप्शन निधन अर्थक बराबर क्या बन जाएगा? निरर्थक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों 12वां नंबर का, धरेश का संधि विच्छेद होगा। धरेश पूछा है तो धरेश में जो आपका बन जाएगा वह बनेगा धराधन ईश बराबर धरेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा,
निराशा में आपका निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा और अगला है निर्धन आशा। तो आपको पता है कि निराशा में जो संधि बनेगी मित्रों वह आपकी विसर्ग संधि बनेगी। निधन आशा बराबर क्या बन जाएगा आपका निराशा बनकर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 14 आपका महोष्ण का संधि विच्छेद है। तो महोष्ण पूछा है तो महाधन उष्ण बराबर क्या बन जाएगा आपका महोष्ण बन जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो आपका सबसे सही है वह बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। अगला 15वां नंबर है आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद में मित्रों जो आपका संधि विच्छेद पूछा हुआ है कि आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद बनेगा मित्रों तो आपका आशीर्वाद का कौन सा हो जाएगा संधि विच्छेद सबसे अच्छा आशीह धनवाद बराबर क्या बन जाएगा मित्रों आशीर्वाद आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा गया है महेश का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आपका ए में महोधन ईश, महाधन ईश, महीधन ईश और लास्ट है आपका महीधन ईश। तो आपको पता है महेश का महाधन ईश बराबर महेश बन जाएगा और सबसे ऑप्शन आपका अच्छा है बी नंबर। अगला है आपका सम्मति का संधि विच्छेद क्या बन जाएगा मित्रों। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि जब भी शब्द की शुरुआत जग की सऊत से होती है तो वहां पर आपका जो संधि विच्छेद बनता है मित्रों वो व्यंजन संधि है और यहाँ पर जो बनेगा सत धन मति बराबर सम्मति यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवय का संधि विच्छेद होगा। तो अनुवय जो आपका अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय तो अनुवय का बन जाएगा आपका अनुधन आय बराबर अनुवय बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार शब्द आपके सामने दिया हुआ है और इसमें जो संधि बनेगी आपकी तो गुण संधि के अंतर्गत आपका मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अधोगति, उच्चारण, मनवंतर और दिग्गत। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों वो आपका कौन सा बन जाएगा। अगर अधोगति में आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन कौन सा है तो इसमें आपका बन जाएगा मनवंतर। यानी मनवंतर जो है वो आपका किसके अंतर्गत मित्रों बन जाएगा ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत मान लिया जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद पूछ रहा है आपका। निश्चल का संधि विच्छेद मित्रों निधनचल, निषधनचल, निषधनचल और निधनचल। तो निश्चल का जो संधि विच्छेद मित्रों बन जाएगा वो आपका निधनचल बराबर निश्चल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि पूछा है उज्जवल, निश्चल, दुर्गम, राजेंद्र। तो यहां पर जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है 22 में पूछा गया है कि संधि विच्छेद इसका बताइए। तो 22 नंबर का मित्रों कौन सा हो जाएगा निधनचल बराबर निश्चल बन जाएगा जो अभी हमने ऊपर पढ़ाई है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर सप्तर्षि का संधि विच्छेद है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सप्तधन ऋषि बराबर सप्त ऋषि बन जाता है। अगला पूछा है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो तपोवन में मित्रों आपको पता है तपह धनवन बराबर तपोवन यानी जो संधि बन जाएगी ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। स्वागत, सुधन आगत बराबर स्वागत यानी सीधे सीधे आपका यह संधि निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मित्रों आपके सामने संधि बन जाएगी वह स्वागत में जो संधि बनेगी वह कौन सी मित्रों यण संधि आपकी मान ली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके सामने। चलिएगा मित्रों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। पूछ रहा है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला ऑप्शन स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर बताना चाहता हूं दिगंबर आपका जो शब्द लिखा हुआ है जैसे कि आपने पढ़ा भी है कि कोई शब्द लिखा हो और शब्द में जो आपका दूसरा वर्ण है अगर किसी भी वर्ग का तीसरा आपका होता है तो वहां पर जो संधि बनती है हमेशा व्यंजन संधि बनती है। और जब संधि विच्छेद करते हो तो जो तीसरा शब्द है अपने ही वर्ण के पहले वर्ग में बदल जाता है। इसका मतलब दिग धन अंबर बराबर क्या बन जाएगा दिगंबर। संधि पूछा जाएगा तो व्यंजन संधि आपकी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। अतएव, रजनीश, तपोगुण और लास्ट आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है सदाचार आपका दिया हुआ है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके सामने जो हो जाएगा वो आपका रजनीश हो जाएगा। रजनीश में जो संधि बन जाएगी मित्रों वह आपकी स्वर संधि बननी है। अगला है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद आपका क्या बनेगा। तो पहला है प्रतधन उपकार,
प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार और प्रतिधन अपकार। तो ऑप्शन नंबर जो सबसे सही होगा मित्रों वह आपका सी हो जाएगा, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। और यहाँ पर जो संधि बन जाएगी वो आपकी यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आपकी मान ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का। तो गायक आपको पता है गय धन अक बराबर गायक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और संधि जो बन जाएगी मित्रों वह आपकी अयादि संधि बननी है। अगला क्वेश्चन जो कहा है कि अभिषेक का संधि विच्छेद बताइए, अभिषेक का संधि विच्छेद। तो अभिषेक में जो आपका बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर अभिधन शेख, अभिधन शेख, अभिधन शेख और अभिधन शेख। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, अभिधन शेख बराबर अभिषेक। क्योंकि आपका कोई भी सा हो, चाहे वो तालु हो चाहे आपका मूर्धा हो, उसका परिवर्तन हमेशा दंत सा में ही होता है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और जो संधि है मित्रों वो आपकी व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन 31 कह रहा है कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि, यद्यपि में जो आपकी संधि मित्रों बन जाएगी गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। यहाँ पर मित्रों स्वर संधि के अंतर्गत आपका यण संधि बन जाएगा यद्यपि, यदि धन अप बराबर यद्यपि आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 32 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि के बारे में आपसे पूछा है। तो स्वर संधि आपका जो बन जाएगा मित्रों अधोसुख, सज्जन, महोदधि और वाग्जाल। तो इसमें जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 जो आपका कह रहा है मित्रों, ये आपका बन जाएगा महोदधि, यानी क्या बन जाएगा महोदधि। और यहाँ पर जो संधि बन जाएगी मित्रों गुण संधि के अंतर्गत मान लिया जाएगा। अगला है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र, पवधन इत्र, पवधन इत्र, पौधन इत्र और पोधन इत्र। तो ऑप्शन नंबर आपको पता है पोधन इत्र बराबर पवित्र बन जाएगा। और जो संधि बनेगी स्वर संधि के अंतर्गत आपकी कौन सी संधि मित्रों, अयादि संधि बन जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मनोधन योग, मनाधन योग, मनाधन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बन जाएगा मनाधन योग बराबर मनोयोग बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मित्रों आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, उनको आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक और अगला क्वेश्चन है प्रतिधन अक और प्रतिधन एक। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका सबसे सही बन जाएगा ए नंबर, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। और जो संधि बनेगी मित्रों स्वर संधि के अंतर्गत आपकी यण संधि बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। गिरीश, गिरधन, जो पहला ऑप्शन है गिरधन इस, गिरधन ईस, गिरधन इस और चौथा ऑप्शन है गिरधन ईश। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो बन जाएगा गिरीश का मित्रों वो आपका बन जाएगा गिरधन ईश बराबर गिरीश आपका बन जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि आपका मान लिया जाएगा। अगला है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो नायक आपकी जो संधि है दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है और वृद्धि संधि है। नायक जब शब्दों के बीच में आपका या आए या तो वाह आए और शब्द आपके 3 अक्षर के हो तो संधि हमेशा स्वर संधि के अंतर्गत आपकी कौन सी बनेगी मित्रों, दीर्घ अयादि संधि बननी है। तो यहां पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है डी नंबर, अयादि संधि आपकी बन जाएगी। अगला आपका जो क्वेश्चन कह रहा है 38, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय, चंद्रोदय में आपका जो बन जाएगा वह आपका चंद्रधन उदय बराबर क्या बन जाएगा चंद्रोदय। ए ओ अर आए तो वहां पर जो संधि संधि है स्वर संधि और स्वर के अंतर्गत कौन सी गुण संधि बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर जो सबसे बेस्ट है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यशोदा शब्द में जो शब्द ऑप्शन है आपके सामने स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन हो जाएगा यशोदा शब्द में वो आपका विसर्ग संधि बन जाएगा। यशा धंधा बराबर यशोदा। और जो संधि मित्रों बन जाएगी वह संधि आपकी कौन सी बन जाएगी, विसर्ग संधि आपकी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो मित्रों कह रहा है वह है आपका 40 नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन। और 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए। यानी 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, 3 हैं और 1 आपका नहीं है। पहला नंबर क्या कह रहा है कि तथायो, तथापि, तदाधिकार और तदोपरांत। तो इसमें आपका जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा किसमें आपकी संधि नहीं बनेगी। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिए हुए हैं तथापि तो तदोपरांत, लेकिन ये तदोपरांत इसमें मुझे लग रहा है कि जो संधि बनेगी वो चारों ही शब्दों में बनेगी। इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभ्युदय का संधि में कौन सी है। अभ्युदय शब्द में कौन सी शब्द बनेगी। तो अभ्युदय आपके सामने लिखा है, शब्द के बीच में या लिखा है, या से पहले आपका आधा अक्षर लिखा है, तो इसका मतलब स्वर संधि है। और स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा, यण संधि आपकी बन जाएगी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एड़ संधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर संधि के कितने भेद हैं। मित्रों आपको पता है कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं हिंदी में वो हम लोग जो पढ़ते हैं वह 5 भेद आपके सामने रखे जाते हैं, जिसमें से आप पढ़ते हो दीर्घ पढ़ते हो, गुण पढ़ते हो, अयादि पढ़ते हो, वृद्धि संधि पढ़ते हो। तो ये सारी जो आपकी संधियां होती हैं या किसके अंतर्गत आपकी मानी जाती हैं, स्वर संधि के अंतर्गत मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो स्वर संधि का हो जाएगा 42 का वो सी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है वागीश, दिगंबर, रत्नाकर और दुष्कर्म। आपके सामने ये शब्द रखे गए हैं, तो इसमें जो सबसे ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा मित्रों, रत्नाकर हो जाएगा। रत्नाकर में जो संधि बनेगी वह आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आपकी माना जाएगा, क्योंकि जो दीर्घ संधि बन जाएगी इसमें। अगला है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, यानी व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ई धन आ, ई धन उ, ई धन ए, ई धन आ। तो मित्रों आपको बताना चाहता हूं जो व्यर्थ शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, अगर व्यर्थ शब्द को आप तोड़ोगे, यानी आपने लिखा व्यर्थ, तो इसमें आपका विधन अर्थ, यानी यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, तो यानी सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका बन जाएगा मित्रों वो ई धन आ, ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा। घुड़ धन दौड़ बराबर घुड़दौड़, घोड़ धन दौड़, घोड़ा धन दौड़, इनमें से कोई नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी मान लिया जाएगा। घोड़ा दौड़ बराबर क्या बन जाएगा, घुड़दौड़। महोदय का संधि विच्छेद पूछ रहा है आपका। महोधन दय, महाधन उदय, महान धन उदय और महाधन उदय। तो महोदय में आपको पता है मित्रों स्वर संधि के अंतर्गत आपका गुण संधि बनेगी और जो विच्छेद होगा महाधन उदय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा महोदय। अगला क्वेश्चन है तन्मय का संधि विच्छेद है, तो तन्मय में जो आपका बन जाएगा तत् धनमय बराबर तन्मय। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कह रहा है कि उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कह रहा है उदाहरण का संधि विच्छेद, तो उदाहरण का जो संधि विच्छेद बन जाएगा उत धन हरण बराबर उदाहरण बन जाएगा। और जो मित्रों आपकी संधि बनेगी वह आपकी कौन सी संधि, व्यंजन संधि बनेगी। अगला है तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तेजोमय में क्या बन जाएगा, जो तेजोमय पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, सॉरी 49 है, और तेजः धनमय बराबर तेजोमय बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी संधि बनेगी वह आपकी विसर्ग संधि बन जाएगी। यहाँ पर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है 50 आपका, यह इसका लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है राकेश का संधि विच्छेद बन जाएगा, तो राका धन ईश बराबर क्या बन जाएगा मित्रों, राकेश बन जाएगा। तो यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको संधि के दिए हैं मित्रों। तो ये थे 50 के संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राका धन ईश बराबर राकेश बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सबसे सही हो जाएगा वह आपका यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राका धनेश बराबर राकेश। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ, मेरी बताने की थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपका बहुत जल्दी ये हो जाए, क्योंकि आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन को कर पाओगे मित्रों। तो स्पीड आपकी होना आवश्यक है। और मित्रों अगर आपको कोई इसमें समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मित्रों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। इसी के साथ ही मित्रों हम लोग फिर मिलेंगे 50 धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।